समुद्र तट पर पैर रखते ही गोताखोर ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतार दिया, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था। उसके गले से एक फुसफुसाहट भी नहीं निकली। घबराहट में उसने जल्दी से मास्क फिर से पहन लिया और तुरंत सब कुछ सामान्य हो गया। पहले उसने सोचा कि गहरे पानी में गोता लगाने के कारण ऑक्सीजन की कमी से भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने फिर से मास्क उतार दिया, लेकिन डरावने ढंग से तुरंत ही दम घुटने का एहसास उसे चोट पहुंचाने लगा। मास्क के माध्यम से गहरी सांस लेने के बाद ही वह शांत हुआ। इस अवर्णनीय स्थिति का सामना करते हुए वह पूरी तरह निराश हो गया, लेकिन असली निराशा तब आई जब उसने देखा कि कार में उसका इंतजार कर रही उसकी प्रेमिका लूना अब जीवित नहीं थी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि हवा में अब ऑक्सीजन नहीं बची थी। शोक करने का समय नहीं था। अपनी प्रेमिका को संक्षिप्त विदाई देने के बाद बिना ड्राइविंग जाने वह बचे हुए ऑक्सीजन टैंकों को लेकर जीवन के अन्य संकेतों की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में कोई आवाज नहीं थी, न आग थी, न ही जीवन का कोई चिन्ह। पूरी पृथ्वी मृत सन्नाटे में डूबी थी। एक सड़ते हुए प्राणी का शव केवल उदासी को और बढ़ा रहा था। सौभाग्य से एक घर का दृश्य देखकर उसकी आशा फिर से जागी। बाहर टंगे कपड़े अभी भी गीले थे, जो साबित करता था कि उन्हें हाल ही में टांगा गया था। वह सावधानी से दरवाजा धकेलकर अंदर गया। एक रेडियो पर हल्का संगीत बज रहा था और पीछे के कमरे में एक महिला आंखों में आंसू लिए बैठी थी। अजनबी को देखकर महिला डर गई, लेकिन पुरुष ने तुरंत हाथ उठाकर दिखाया कि उसका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। उसकी गोद में बैठी एक बुजुर्ग महिला को देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि उन्होंने हाल ही में किसी को खोया है। बोल न पाने के कारण उसने इशारों से सांत्वना देने की कोशिश की। महिला ने उसका गला पकड़कर यह पूछने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन पुरुष ने इशारे से बताया कि वह खुद भी नहीं जानता। उसने उसे आशा की तलाश में अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया। उसका इरादा समझकर महिला ने आखिरकार उसका हाथ थाम लिया। उन्होंने ऑक्सीजन टैंकों को कार में लादा, लेकिन पुरुष बार बार महिला के टैंक और अपनी घटती आपूर्ति की ओर देखता रहा। चुपचाप उसने प्रार्थना की कि कुछ भयानक गलती न हो जाए। इस तरह महिला उसे सुनसान सड़कों पर कार चलाकर ले गई। वे शहर के एकमात्र सुपरमार्केट में आपूर्ति की आशा में पहुंचे, लेकिन एक दुकान कर्मचारी के निर्जन शरीर के अलावा वहां एक भी ऑक्सीजन टैंक नहीं था। आशा बनाए रखते हुए महिला ने काउंटर का फोन उठाया और आपातकालीन सेवाओं पर डायल किया, लेकिन जितनी बार कोशिश की किसी ने फोन नहीं उठाया। कोई और उपाय न होने पर वे सड़क पर वापस लौट आए। शहर के बीच से यात्रा करते समय उन्होंने असंख्य निर्जन निवासियों को पार किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़े। महिला ने अपना आपातकालीन बीकन सक्रिय किया और पुरुष ने रंगीन धुएं का एक कनस्तर छोड़ा, लेकिन सूरज डूबने के साथ कोई मदद नहीं आई और उनका ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गया। ठीक जब सारी आशा खत्म हो रही थी, दूर में अचानक आतिशबाजियां चमकी। आशा फिर से जागी। वे आतिशबाजियों का पीछा करते हुए एक विला में पहुंचे, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही वे स्तब्ध रह गए। पता चला कि आतिशबाजियां टाइमर पर सेट थीं और घर के लोग बहुत पहले मर चुके थे। केवल हल्का संगीत लूप में बजता रहा। उस पल में उनकी किस्मत तय हो गई। महिला ने अपना कोट उतारा और पुरुष को गले लगा लिया। मृत्यु के करीब आने पर उन्होंने आखिरी बार एक नृत्य साझा किया। कुछ देर बाद पुरुष का ऑक्सीजन अलार्म बजा और महिला ने जल्दी से उसे आखिरी टैंक में स्विच करने में मदद की, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी आपूर्ति भी खतरनाक रूप से कम हो गई थी। घबराहट में उसने इशारे से पूछा कि अब क्या करें, लेकिन पुरुष ने केवल कंधे उचकाए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। प्रवृत्ति जाग उठी। दोनों ने आखिरी टैंक के लिए लड़ाई शुरू कर दी और थोड़ा जीवित रहने की उम्मीद में वे एक दूसरे से मारपीट करने लगे। अपनी शारीरिक ताकत के कारण महिला ने पुरुष को धक्का देकर गिरा दिया। पुरुष दर्द से चीख पड़ा। एक नुकीली वस्तु ने उसकी छाती को भेद दिया था। उसके शरीर से जीवन निकलता देख महिला को अचानक अपने होश आए। चूंकि मृत्यु अपरिहार्य थी, शायद लड़ाई बंद करना ही बेहतर था। उसने पुरुष के गॉगल्स उतार दिए, फिर धीरे धीरे अपना मास्क हटाया। इंच इंच करके वह उसके शरीर की ओर झुकी। कुछ देर बाद महिला ने अपनी आखिरी सांस ली।